मित्रों, इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ ये नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है। यही सोचकर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौंच योनि में जन्म मिल सकता है। तो कर्म थ्योरी के आधार पर कौन से कर्म से कौन सी योनि मिलती है, आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, कथा मिलती है कि एक बार ऋषि वेद व्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। वेद व्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। इसके बाद एक अलग योनियों में उसे भटकना पड़ता है। महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए। कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वे कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप और कौवा। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर ना करें, अन्यथा कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। वेद व्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा से ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया, यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वहीं सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले छछूंदर के रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। वेद व्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भाव से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वेद व्यास जी ने कहा कि मनुष्य जन्म कई लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है, इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।